मैं यहाँ आया हूँ आपसे कुछ गंभीर बातें करने के लिए, कुछ गंभीर बातें करना चाहता हूँ। हालांकि अब परंपरा बदल गई है गंभीर भाषणों की। इस देश में कोई भी भाषण होती है, मुझे नहीं लगता इस देश का कोई दिशा या नियोजन हो रहा हो। गंभीर बातें न इस देश की पार्लियामेंट में, न इस देश की समाज में हो रही है। और इस देश में बढ़ती हुई गुलामी, टूटता हुआ समाज, शक्तिहीन होता हुआ समाज, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी, तमाम ऐसे कारण हैं कि हम जैसे नौजवानों को मन में चिंता होने लगा है। इस देश में जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया, उसमें जो नारा लगा हुआ था कि डू एंड डाई, करो या मरो, जिस रास्ते पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते पर चलते थे, और वही बापू जो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, उनके रास्ते पर चलना पड़ा। उन्होंने कहा करो या मर जाओ, देश को आज़ाद कराओ, स्वतंत्रता कराओ, या तुम मर जाओ। तो ये देश धीरे धीरे 1947 में अंग्रेज को लगा कि हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐलान हो गया तो बापू से एक पत्रकार पूछा, किसी के रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि बापू अब तो अंग्रेज चले जाएंगे, आपकी लड़ाई किससे होगी? की लड़ाई आपसे होगी। हमसे लड़ाई कैसे? अभी तो अंग्रेज जा रहे हैं। अंग्रेजियत कहाँ जा रही है? अखबार वालों ने पूछा अंग्रेजियत क्या होता है बापू? अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। तब ये देश वास्तव में आज़ाद कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिला। उसका मतलब होता है स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, अपना व्यवस्था नहीं बना पाए। हम अंग्रेजों की व्यवस्था से चल रहे हैं। जब देश आज़ाद हो गया तो बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ने लगा। नौजवान ने खड़ा हुआ और उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को कहा कि आप हमारे नायक बन जाए। उन्होंने इस आंदोलन को संचालन किया और उन्होंने क्या कहा कि क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र मेरा उद्देश्य नहीं है, ये तो महज मील का पत्थर है। वो कह रहे हैं सरकार गिराना मेरी वो तो आसान बात है, हमें व्यवस्था परिवर्तन करना, इस देश में बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती। ये कब पूरी हो सकती है? जब इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संपूर्ण क्रांति हो। और आज 2024 आ गया हुआ है, फिर भी गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान अपने नौकरी के लिए लगे हुए हैं। जब मैं कॉलेज आया तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की जो रूपरेखा तैयार किया, उन्होंने कहा नौकर बनोगे, नौकर बनेंगे। उन्हें ऐसी व्यवस्था ला दिया जो बच्चे पढ़ के नौकर ही बनते हैं, बेरोजगार ही बनते हैं। हमें सरकार को बदलने से अच्छा ये होता कि एक बार व्यवस्था परिवर्तन करें, क्योंकि गाड़ी खराब हो और गाड़ी खराब हो और अच्छे ड्राइवर को भी बैठा दिया जाए, इसमें ब्रेक फेल है गाड़ी में, तो चला नहीं पाएगा। हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है और इसको आगे बढ़ाना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक है उस पर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।